नमो नारायण मित्रों, इस वीडियो में हम बात करेंगे भगवान श्री हरि विष्णु के चौथे अवतार नरसिंह अवतार की। जब भगवान विष्णु ने वराह रूप लेकर हिरण्याक्ष का वध किया था, तब उसी राक्षस हिरण्याक्ष के भाई हिरण्यकश्यप को अपने भाई की मृत्यु का पता चला। तब राक्षस हिरण्यकश्यप ने श्री हरि विष्णु से अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए एक योजना बनाई। उसने समस्त पृथ्वी पर होने वाले यज्ञ हवन को बंद करवा दिया, सभी ऋषि मुनियों को मार डाला। जो कोई भी भगवान विष्णु के नाम का जाप करता या उनकी पूजा अर्चना करता तो हिरण्यकश्यप उसे वहीं मार डालता। उससे सभी जगह घोषणा करवा दी, यदि कोई भी भगवान विष्णु या किसी भी देवी देवता की पूजा करेगा, उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। श्री हरि विष्णु से बदला लेने के लिए उसने संपूर्ण पृथ्वी पर भगवान विष्णु के भक्तों को मारना शुरू कर दिया। राक्षस हिरण्यकश्यप का कहना था कि यदि किसी भी पूजा पर श्री हरि विष्णु की मूर्ति लगाई गई या उनकी पूजा की गई तो वहाँ के सभी लोगों को इसका दंड भोगना होगा। कई ऐसे लोग थे जो अपने प्राणों के भय से श्री हरि विष्णु की आराधना छोड़कर हिरण्यकश्यप की पूजा करने लगे थे, जिससे हिरण्यकश्यप को बहुत खुशी मिलती थी। हिरण्यकश्यप ने अपने गुरु शुक्राचार्य की सहायता से कठिन तपस्या की। उसके तप के प्रभाव तीनों लोकों में कंपन पैदा करने लगा। सभी देवता चिंतित होकर ब्रह्मदेव के पास जाते हैं और इस समस्या से निपटने के लिए ब्रह्मदेव से प्रार्थना करते हैं। तत्पश्चात ब्रह्मदेव ने हिरण्यकश्यप को दर्शन देकर उसे वरदान मांगने को कहा। राक्षस हिरण्यकश्यप ने कहा कि हे ब्रह्मदेव, मुझे अमरता का वरदान दे, मैं अमर होना चाहता हूँ। तब ब्रह्मा जी बोले, हे असुरराज, पृथ्वी पर यह नियम लागू नहीं होता। यहाँ जो पैदा हुआ है उसे एक न एक दिन मरना ही होगा। यह तो मृत्यु लोक है, तुम अमरता का वरदान छोड़कर अन्य कोई भी वरदान मांग सकते हो। तब हिरण्यकश्यप कहता है कि हे ब्रह्मदेव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए, ना तो मैं अस्त्र से मरूं, ना ही शस्त्र से, ना मनुष्य से, ना पशु से, ना दैत्य से, ना देवता से, ना मैं घर के भीतर मरूं, ना मैं घर के बाहर, ना दिन में, ना रात में, ना पृथ्वी पर, ना आकाश में। युद्ध में कोई भी मेरा सामना न कर सके। आपके बनाए किसी भी प्राणी से मेरी मृत्यु न हो। तीनों लोकों में मेरा सामना कोई न कर सके। ब्रह्मदेव ने हिरण्यकश्यप की तपस्या से प्रसन्न होकर उसे यह वरदान दिया। मित्रों, हिरण्यकश्यप ने अपनी शक्तियों को पाने के लिए कठिन परिश्रम किया, परंतु जैसे ही उसे सारी शक्तियां मिली, उसने उसका दुरुपयोग प्रारंभ कर दिया। उसने स्वर्ग आदि लोकों पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। तीनों लोक हिरण्यकश्यप के अधीन हो गए और उसकी शक्ति का तीनों लोकों में कोई तोड़ नहीं था। परंतु प्रभु श्री हरि विष्णु की लीला के कारण राक्षस हिरण्यकश्यप के घर में एक विष्णु भक्त का जन्म हुआ। स्वयं राक्षस हिरण्यकश्यप का पुत्र ही भगवान विष्णु का प्रमुख उपासक बन गया और 5 वर्ष की उम्र में ही भगवान विष्णु की भक्ति में लीन होने लगा। उसे हर जगह भगवान विष्णु ही दिखाई देने लगे थे। वह प्रत्येक प्राणी में हरि दर्शन करने लगा। उस बालक का नाम प्रहलाद था। भक्त प्रहलाद की भक्ति को देखकर हिरण्यकश्यप को अपने पुत्र से ही नफरत होने लगी थी और उसने अपने ही पुत्र को मारने की कोशिश की। उसने भक्त प्रहलाद को पहाड़ों से फेंका, उबलते तेल में फेंका, सर्पों के कुएं में धकेला, उस पर तलवार चलाई। प्रहलाद को मारने के लिए उसके पिता के सारे प्रयास असफल रहे। श्री हरि विष्णु की कृपा से हर क्षण उसकी रक्षा होती रही। अब हिरण्यकश्यप थक चुका था। उसके किसी भी प्रयास से भक्त प्रहलाद को कोई नुकसान नहीं हो रहा था। तत्पश्चात हिरण्यकश्यप की बहन होलिका का आगमन होता है। वह सब कुछ जानती थी, इसीलिए उसने भक्त प्रहलाद को मारने की एक योजना बनाई। होलिका को एक वरदान प्राप्त था कि अग्नि का उस पर कोई प्रभाव नहीं होगा, उसे अग्नि नहीं जला सकती। तब उसने भक्त प्रहलाद को अपनी गोदी में बैठाकर आसपास लकड़ी में आग लगा दी और खुद उस जलती हुई लकड़ी पर बैठ गई। जैसे ही भक्त प्रहलाद ने ओम नमो वासुदेवाय का जाप करना शुरू किया, वैसे ही आग की सारी लपटें
होलिका को जलाने लगी। वह जोर जोर से चीखने लगी, परंतु उसे बचाने वहाँ कोई नहीं आया। वह जलकर खाक हो गई, परंतु भक्त प्रहलाद का कोई भी बाल बांका न कर सका। अब हिरण्यकश्यप की चिंता बढ़ने लगी थी। वह अपने ही पुत्र प्रहलाद से पराजित होने लगा था। एक दिन उसने प्रहलाद को बुलाकर पूछा कि तुम विष्णु की भक्ति करते हो, परंतु विष्णु मेरे सामने क्यों नहीं आता? क्या वह मुझसे डरता है? तब भक्त प्रहलाद कहते, पिताश्री, हरि विष्णु किसी से नहीं डरते और वे कहीं आते जाते नहीं। वे तो हर जगह, हर समय, हर वस्तु में विद्यमान है। तभी हिरण्यकश्यप क्रोधित हो उठता है और कहता है कि अगर तू सच्चा है तो तेरा भगवान यहाँ क्यों नहीं आता? क्या इस खंबे में तेरा भगवान है? भक्त प्रहलाद कहता है, हाँ पिताजी, इस खंबे में भी मेरे भगवान हैं। मित्रों, जैसे ही हिरण्यकश्यप उस खंबे को मारते हैं, वह खंबा टूट जाता है और उस खंबे से स्वयं नरसिंह भगवान प्रकट होते हैं, जिनका आधा शरीर मानव का और मुख शेर का था। उनके इस भयानक रूप को देखकर हिरण्यकश्यप स्वयं भयभीत होने लगा और इस भय के कारण उसने भगवान नरसिंह पर प्रहार किया, परंतु नरसिंह भगवान को किसी शस्त्र या अस्त्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और उन्होंने राक्षस हिरण्यकश्यप को मारकर अधमरा कर दिया और अपनी ही गोदी में लेटा लिया। फिर भगवान नरसिंह हिरण्यकश्यप से कहते हैं, हे मूर्ख, देख, ना तो घर के बाहर है ना घर के भीतर, तू घर की दहली पर है, ना तो आकाश में है और ना ही धरती पर, तू मेरी गोदी में है। ना मैं पशु हूँ और ना ही मैं नर हूँ, मैं नरसिंह हूँ। ना अभी दिन है ना अभी रात है, यह संध्याकाल की बेला है। ना मैं देवता हूँ ना मैं दानव हूँ, मुझे ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया। ना मैं तुझे अस्त्र से मार रहा हूँ ना ही शस्त्र से, मैं तुझे हे मूर्ख अपने नाखून से मारूंगा। इतना कहकर भगवान नरसिंह असुर हिरण्यकश्यप का पेट फाड़कर उसे मृत्यु प्रदान करते हैं। भगवान नरसिंह के इस भयानक रूप को देखकर सभी देवी देवता और वहाँ उपस्थित लोग भयभीत होने लगे। भगवान नरसिंह की गर्जना से तीनों लोकों में कंपन उत्पन्न होने लगा। वे हिरण्यकश्यप के खून से सने हाथों को ऊपर उठाकर तेज गर्जना करने लगे। तब भगवान नरसिंह के क्रोध को शांत करने के लिए स्वयं नारद मुनि उपस्थित हुए और उन्होंने भक्त प्रहलाद से कहा, हे भक्त प्रहलाद, तुम जाकर भगवान नरसिंह की गोदी में बैठ जाओ, तभी उनका क्रोध शांत होगा। भक्त प्रहलाद भी उनके स्वरूप को देखकर भयभीत हो गए थे। अपने प्रभु का नाम सुमिरन करते हुए वे भगवान नरसिंह की गोद में जाकर बैठ गए। प्रहलाद को गोद में बैठा देखकर भगवान नरसिंह को क्रोध शांत हुआ और उन्होंने प्रहलाद के सिर पर हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद दिया। तो मित्रों, यह थी भगवान नरसिंह की कथा। ओम नमो नारायण।